सोमवती अमावस्या की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और पार्वती माता की हम सभी पर कृपा बनी रहे। दोस्तों, माता बहन और भाई बंधु, आज के इस वीडियो में हम सुनाएंगे आपको सोमवती अमावस्या की कथा। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, कथा को अधूरा छोड़ के ना जाइए, पूरी सुनिए। सोमवती अमावस्या के दिन इस कथा को ना सुनने से हमारा व्रत अधूरा माना जाता है, तो आप इस कथा को पूरा सुनिए। सोमवती अमावस्या प्रचलित कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्री योजित गुणों का विकास होने लगा था। वह लड़की सुंदर और संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण परिवार में के घर एक साधु महाराज पधारे, जो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या को हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। वह ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन, वो अपने 7 पुत्र और 7 बहुओं के साथ में रहती है। उसकी बहुएं आपस में बहुत ज़्यादा लड़ती झगड़ती रहती हैं, लेकिन उस परिवार में सोना नाम की धोबन बहुत ही आचार और विचार और संस्कार पत्र तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो, तो इस कन्या का वैधन्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर चौका बर्तन झाड़ू पोंछा, उनकी गाय को नहलाना, दूध काढ़ना और रोटी पानी इत्यादि सारे काम को करके वो अपने घर वापस लौट आती। एक दिन सोना धोबिन सोचने लगी कि मेरी बहुएं तो काम काज में बहुत लड़ती झगड़ती हैं, ऐसा क्या हुआ कि अब वो बिल्कुल भी नहीं लड़ती हैं। तो उन्होंने सारी बहुओं से पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि तुम लड़ती झगड़ती नहीं हो बिल्कुल भी, और सारा काम कर लेती हो। सोना धोबिन की बहुएं बोली कि माँ जी, हम तो सोच रहे थे कि आप सारा काम कर लेती हैं और हम सबको पता भी नहीं चलने देती। तो सास बहू सोचने लगी कि ऐसा कौन है जो हमारे घर का सारा काम कर जाता है। चलो आज देखते हैं कि हमारे घर का काम कौन करता है। सास बहुएं निगरानी करने लगी। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं, वो इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी काम क्यों करते हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति प्राण थी, उसने तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्त व्यस्त थे। उसने अपनी बहुओं से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने का कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस
कन्या की मांग में लगाया। उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चला गया। वह घर से निर्जला ही चली गई थी। वह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भभरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सौमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भभरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति में मुर्दा शरीर में प्राण वापस आ गए। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सौमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भभरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवता का वास हो जाता है। अंते जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या का दिन 108 वस्तुओं की भभरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है। उसे अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान पान हल्दी सिंदूर और सुपारी की भभरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल मिठाई सुहाग सामग्री खाने की सामग्री इत्यादि की भभरी दी जाती है और फिर भभरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपुत्र ब्राह्मण ननद या भांजे को दिया जा सकता है। भभरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान पान हल्दी सिंदूर और सुपारी की भभरी दी जाती है। इसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने स्मार्थ के हिसाब से फल मिठाई सुहाग सामग्री खाने की सामग्री इत्यादि की भभरी दी जाती है और फिर भभरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपुत्र ब्राह्मण या ननद या भांजे को दिया जा सकता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।